हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बीफ रोस्ट विद फ्राई वेजीज। बहुत ही ज़्यादा यमी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो चलिए जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी के करीब मैंने यहाँ पर बीफ लिया है। बड़े बड़े इसमें पीसेस लिए हैं। रोज़ में बड़े पीसेस होते हैं, वैसे आप चाहें तो उसको छोटा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें कट लगा रही हूँ। डीप कट लगाने हैं हमें, तो छुरी से मैं इसमें डीप कट लगा लूँगी। अच्छा, अब मैं लेमन, यहाँ पे मैंने 3 लेमन लिए हैं, उसका मैं जूस निकालूँगी। लेमन स्क्वीज़र से मैं इसका जूस निकाल रही हूँ। दैन मैंने एक बाउल लिया, उसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो इसमें डाल दिया है, क्योंकि हमें इसमें मैरिनेट करना है। फिर लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया। इसकी मैरिनेशन के लिए जो मसाले जाएंगे वो नोट कर लीजिए। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाला है। गरम मसाला जाएगा 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टी स्पून। कुटी हुई मिर्च जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून। ज़ीरा भी जाएगा 1 टेबल स्पून। दैन ये है कचरी पाउडर, इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून। अब इन सारे मसालों को मैं उस बाउल में ऐड कर दूँगी जिसमें हमें मैरिनेट करना है, जिसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन हमने ऐड किया था। इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो मसाला है वो गोश्त में लगा देंगे अच्छी तरह से। अच्छा, ये जो क्लिप है जिसमें मैं मसाला लगा रही थी वो मुझसे डिलीट हो गया एडिटिंग के दौरान, पर इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक एक पीस हम लेते रहेंगे और इस मसाले को इसमें लगाते रहेंगे। जो कट है उसमें भी अच्छी तरह से लगाना है। जब सब पीसेस में जो मसाला जो है वो अच्छी तरह से लग जाएगा तो फिर तो बाउल में जो मसाला रह जाएगा उसमें हम सारी पीसेस को डाल कर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 4 to 5 आवर्स के लिए मैंने इसको तकरीबन 4 आवर्स के लिए रखा होगा, इतना भी इनफ रहता है, लेकिन आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं। बट एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपके हाथ में कोई कट वगैरह लगा हुआ हो तो आप किसी और से मैरिनेट करवा लीजिए या फिर कोई ग्लव्स वगैरह पहन लीजिए, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है इसलिए मुझे आइडिया है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, वरना बहुत बुरी तरह से जलता है। अच्छा जी, तो अब मैंने 1/2 कप के करीब, बल्कि 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम ही है, ऑयल इसमें ऐड किया। जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैंने मैरिनेट किया हुआ जो बीफ है वो इसमें ऐड कर दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स मिक्स मिक्स। बाउल में जो मसाले रह गए थे तो मैंने उसमें पानी ऐड करके उसे अच्छी तरह से मिक्स करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ऊपर नीचे करते रहिए ताकि मसाला अच्छी तरह से गोश्त के अंदर चला जाए। अब इसे कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पर, जब तक ये गोश्त गल जाएगा, टेंडर सा हो जाएगा, इतना हमें इसको पकाना है। अच्छा, वेजिटेबल्स में मैंने लिया है, प्याज लिया है एक, उसको रिंग्स में काट लिया है। टमाटर भी मैंने लिया है एक मैंने आलू लिया था, उसको क्यूब्स में काट कर उसे बॉईल कर लिया। लहसुन का एक जवा लिया, उसे कट कर लिया। हरी मिर्च भी लिया है मैंने यहाँ पर एक। आप इसमें और कौन सी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। आप इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको चेक किया तो गोश्त में भी थोड़ी सी कसर बाकी थी। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। चेक करते रहिए बार बार कि गोश्त अगर नहीं गला हो तो उसका पानी जो है वो ख़त्म ना हो, वरना वो जल जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते रहिए। अच्छा, अब मैं इसकी जो ग्रेवी होती है ना, 1 टेबल स्पून की मैंने इसमें निकाली है वेजीज में डालने के लिए, ताकि थोड़ी सी जूसी बने। अच्छा, अब मैंने पैन में 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल ऐड किया। आप चाहे तो बटर इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो बटर और ऑयल दोनों एक साथ भी आप इसमें डाल सकते हैं, पर ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा इसमें। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने सारी सब्जियां इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैंने 1/2 टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड किया है, सॉल्ट टू टेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाने के, सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी सी क्रंची ही रहनी चाहिए ये चीज़। तकरीबन 1-2 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर आप इसको फ्राई कर लें। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। आप चेक कर सकते हैं कितना टेंडर सा हो चुका है। तेज़ आंच पे मैं इसको इतना पकाऊंगी कि जितना मुझे इसका पानी कम करना है आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो रेडी टू सर्व है हमारी बीफ रोस्ट विद वेजीज। इसको किस तरह से निकालना है ये आपकी चॉइस है। आप वेजिटेबल्स को प्लेट में रख कर इसके ऊपर भी रोस्ट रख सकते हैं। मैं इसको अलग अलग रख रही हूँ। देखने से लग रहा है ना कितनी मज़ेदार से, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी बने थे। ये मेरी दादी के ज़माने की रेसिपी है, दादी बनाती थी, दादी ने अम्मी को सिखाई थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है जब से अम्मी बनाती हैं हर साल।
और हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि ये रोज़ जब बना के रख दिए जाते हैं फ्रिज में, जब दाल वगैरह कुछ भी ऐसी बनती है थोड़ी थोड़ी से निकाल के उसके साथ खा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो इसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। तो अब मैं इसको टेस्ट करने लगी हूँ, वो भी देख लीजिए। केचप के साथ मैंने इसको सर्व किया था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी। तो ये जस्ट वेजीज ही इतनी मज़ेदार लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।